नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मानो या न मानो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मानो या न मानो हमको उन खबरों से रूबरू कराते हैं जिनका सीधा सरोकार अंधविश्वास से होता है या ये खबरें किसी अजूबा से कम नहीं होती। तो आज जो हम आपको खबर दिखाने जा रहे हैं है तो वो एक अजूबा ही, पर मानो या न मानो ये 100% सत्य है। आज हम आपको एक ऐसे बच्चे के बारे में बताएंगे जो महज 8 साल के उम्र में ही ताबड़तोड़ 3 कत्ल कर दिया। हम बात कर रहे हैं अमरजीत सादा की। अमरजीत का जन्म 1998 में बिहार के बेगूसराय के मुसहरी गांव में हुआ था। अमरजीत के पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे। वो अपने 2 बेटे, एक दुधुई बेटी और पत्नी के साथ रहते थे। कहानी शुरू होती है 2006 में, जब अमरजीत की उम्र तकरीबन 7 साल कुछ महीने की थी। अमरजीत अपने चाचा की 6 वर्षीय बेटी के साथ खेल रहा था। खेल खेल में अमरजीत ने उसका गला दबाकर और सिर कुच के उसको मौत के घाट उतार दिया। अमरजीत ने इस घटना को अंजाम तब दिया जब उसके परिवार यानी उसके घर पे और उसके चाचा घर पे कोई नहीं था। बाद में जब उसके घर वाले आए तो अमरजीत के हाथों और कपड़ों पर खून देखकर समझ गए, पर घरेलू मामला होने के नाते आपस में मिलकर समझौता कर लिए और आगे पुलिस में शिकायत नहीं की और ना ही गांव में किसी को कानों कान भनक लगने दी। लेकिन ठीक इससे 6 महीना बाद अमरजीत ने 8 माह की अपनी ही बहन का उसी तरीके से एक बार फिर कत्ल कर दिया। बहन की हत्या के बाद अमरजीत नहीं रुका और इस वारदात के ठीक 3 महीना बाद अमरजीत का हैवान एक बार फिर जाग गया। वक्त था 2007 का, जब गांव के ही चुनचुन देवी नामक महिला अपनी 6 माह की बेटी के साथ गांव के प्राथमिक विद्यालय में कुछ काम कर रही थी। तभी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी जो घर पे ही मौजूद थी। अतः चुनचुन देवी ने पास में मौजूद अमरजीत को अपनी बेटी की रखवाली करने की बात बोलकर सामान लेने चली गई। चुनचुन देवी जब वापस आई तो वहाँ पर ना तो अमरजीत मौजूद था और ना ही उनकी बेटी। चुनचुन ने अपनी बेटी को हर जगह ढूंढा, लेकिन नतीजा सिफर रहा। अंततः चुनचुन देवी स्थानीय थाना भगवानपुर पहुंची और अमरजीत को नामजद करते हुए तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस गांव पहुंची। पुलिस जब गांव में पहुंची तो पता चला पहले भी 2 लड़कियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी है। पुलिस अमरजीत से सवाल जवाब शुरू कर दी। पुलिस जब अमरजीत से सवाल कर रही थी तो अमरजीत सिर्फ हंस और मुस्कुरा रहा था। पुलिस वालों के बार बार पूछने पर अमरजीत ने कहा, बिस्किट दो तब बताऊंगा। पुलिस वालों ने अमरजीत के लिए बिस्किट मंगाया। बिस्किट खाते खाते अमरजीत ने कहा, हमने उसे खपड़ैल से मारकर सुला दिया है। अमरजीत की बात सुनकर सबके कान कुछ देर के लिए सुन्न पड़ गए, क्योंकि 8 साल के बच्चे के मुंह से ऐसी बात लगभग असंभव लग रही थी। बहरहाल पुलिस वालों ने आगे कहा, बेटा चलो हमें बताओ कहाँ सुलाए हो। लेकिन इस बार भी अमरजीत मुस्कुराने लगा और बताने के एवज में एक और बिस्किट की मांग कर दी। पुलिस के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, अतः पुलिस ने एक पैकेट और बिस्किट का मंगाया। बिस्किट खाते हुए अमरजीत पुलिस को वहां ले गया जहां उसने खुशबू को दफनाया था। पुलिस ने देखा कि वहां एक छोटा सा गड्ढा है, ऊपर कुछ घास फूस और लकड़ियां रखी हुई है। ऊपर का मलबा हटाने पर पुलिस को खुशबू की लाश बरामद हो गई। अब सबके होश फाख्ता हो गए थे, क्योंकि 8 साल के इस लड़के के इस कृत्य पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। बहरहाल पुलिस अमरजीत को थाने ले गई। पुलिस ने अन्य 2 लड़कियों के बारे में भी पूछा तो अमरजीत ने कहा, बताऊंगा, पर उसके पहले बिस्किट दो। पुलिस एक बार फिर बिस्किट मंगाई। तब अमरजीत ने बताया कि उसी ने दोनों को खपड़ेल से पीटकर और गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। हालांकि पुलिस जानती है बिना मोटिव के मर्डर नहीं होता है, तो पुलिस मर्डर के मोटिव के बारे में जानने की कोशिश में लगी। लेकिन अमरजीत ने इसके एवज में भी वही मांगा, बिस्किट। बिस्किट देने के बाद अमरजीत ने बताया कि उसे ऐसा करने में खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। उसने बताया इन हत्याओं के बारे में उसके परिजनों को भी पता है। इस बात से पुलिस एक्टिव मोड पे आ गई और तुरंत अमरजीत के माता पिता और चाचा को थाने बुलाई। अमरजीत के परिजनों ने बताया कि पहली वारदात उन्हें लगा कि खेल खेल में ऐसा गलती से हो गया है, आपसी सहमति से हम लोग मामला सुलझा लिए हैं। दूसरी वारदात में अमरजीत के पिता बोले, बेटी तो चली गई थी, पुलिस में कंप्लेंट करता तो बेटा भी चले जाता, लेकिन हमने इसे बहुत पीटा। इसने कसम खाया था कि आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा। हालांकि कोई भी कत्ल इन लोगों के मौजूदगी और संज्ञान में नहीं हुआ था, अतः पुलिस इन सबके बयान नोट कर उन्हें जाने दी और अमरजीत को चूंकि नाबालिग था उसे बाल सुधार गृह भेजने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। यह बाल गृह सुधार में अमरजीत को सिर्फ 3 साल की सजा होती, 3 साल बाद वो छूट जाता, जो समाज के लिए एक खतरा होता। अतः पुलिस कोर्ट में अपील की कि अमरजीत को बालिग होने तक बाल सुधार गृह में ही रखा जाए।
कोर्ट मामले की गंभीरता समझते हुए अमरजीत को डॉक्टरों की निगरानी में वो एक अलग बैरक में बालिग होने तक रखने का हुक्म दे दिया। अमरजीत साल 2016 में रिहा हो गया, पर अभी कहाँ है किसी को नहीं पता। अमरजीत कहीं और अलग पहचान के साथ रह रहा है। ऐसी तमाम खबरें आप तक हम लाते रहेंगे। अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देश दुनिया प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉगिन करें वेब पोर्टल www.network24news.com या फिर www.network24news.in।